नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ श्रेया। जबलपुर जिले में बहुचर्चित धान घोटाले और मजीठा वेयर हाउस में मूंग उड़द खरीद में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। धान घोटाले में कुल 16 करोड़ रुपए का गबन हुआ था, जिसमें कई सरकारी अधिकारी भी लिप्त पाए गए। वहीं मजीठा वेयर हाउस में 1.86 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। फर्जी तरीके से अतिरिक्त मूंग और उड़द की खरीद दर्ज कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। इस साजिश में कंप्यूटर ऑपरेटर, सर्वेयर और बैंक अधिकारी भी शामिल हैं। कुछ किसानों की वास्तविक उपज सुरक्षित कर दी गई है और 15 से 20 दिन में उन्हें भुगतान शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है और सहकारिता विभाग के एक अधिकारी को सेवा से हटा दिया गया है। जबलपुर जिले के मजीठा वेयर हाउस में मूंग और उड़द की सरकारी खरीद के दौरान 1.86 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। इस मामले में वेयर हाउस संचालक सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ भेड़ाघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप है कि होटल पर अतिरिक्त खरीद दर्ज कर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। जिला प्रशासन की जांच में सामने आया कि वेयर हाउस के पोर्टल पर फर्जी तरीके से मूंग और उड़द की खरीद दर्शाई गई, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। वहीं इस साजिश में कंप्यूटर ऑपरेटर, सर्वेयर और बैंक अधिकारी भी शामिल पाए गए। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कुछ किसानों द्वारा अपनी असली उपज वेयर हाउस में रखी गई थी, जिसे अब वापस कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हमने उस डाटा को सुरक्षित रखा है और अब 15 से 20 दिनों के भीतर वैध किसानों को भुगतान शुरू किया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी जानकारी दी, सहकारिता विभाग के एक अधिकारी को इस मामले में सेवा के टर्मिनेट किया जा चुका है। साथ ही प्रशासन इस घोटाले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में स्टे के लिए पेयर लगाने की तैयारी कर रहा है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन की सक्रियता से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं दोषियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मजीठा वेयर हाउस में जो इशू था, उसमें जिस समिति द्वारा उपार्जन किया गया था उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने शासन से अनुमति प्राप्त कर लिया है दूसरे समिति के माध्यम से भुगतान कराने के लिए। तो वो हमें प्राप्त हो चुका है। कुछ किसानों द्वारा जो अपना मूंग इत्यादि रखा गया था वो भी उनको वापस दिया जा चुका है, जिसका एंट्री नहीं हुआ था। अब हम भुगतान की स्टेज पे हैं, हम लोग भुगतान शुरू करने जा रहे हैं। उसमें भी जो भी हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से हम लोग मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन में हम लोग वो भुगतान कर पाएंगे। हमारी एजेंसी भी फिक्स हो गई है शासन स्तर से। हम लोग एजेंसी जो परिवर्तन कराना था वो भी करा चुके हैं। उसमें भी जो हमारे ये थे कुछ जो है प्रोबेशनर थे सहकारिता विभाग के, उनको पूर्व में ही एक अन्य मामले में सेवा से टर्मिनेट किया जा चुका था। तो वो माननीय उच्च न्यायालय से स्टे पर है। तो हम उसमें फिर एक वो स्टे वेकेशन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में प्रेयर लगाने जा रहे हैं। और बाकी जो उसमें से कुछ काराधीन है अभी भी, तो उनसे वसूली इत्यादि के लिए वो जो उनके खाते इत्यादि से वसूली की प्रक्रिया वो भी शुरू कर रहे हैं। 16 करोड़ रुपए का धान घोटाला, सभी आरोपित हुए चिन्हित। वहीं जबलपुर जिले में हुए बहुचर्चित धान घोटाले मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। इस घोटाले में कई सरकारी अधिकारी भी लिप्त पाए गए हैं, जिनके खिलाफ वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी गई। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में कुल 16 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। प्रशासन ने सभी आरोपियों के खिलाफ राजस्व वसूली प्रमाण पत्र यानी आरआरसी जारी कर दिया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों ने गबन किया है उनसे ही वसूली की जाएगी और उसी राशि से किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि वसूली की प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर कमीशन या भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आती है जिससे किसानों को भुगतान प्रभावित होता है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये मामला तब सामने आया जब किसानों को धान की बिक्री के बाद भुगतान नहीं हो पाया और जांच में सामने आया कि जिस रिकवरी की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई थी, प्रशासन अब इस मामले को प्राथमिकता पर लेकर दोषियों से वसूली कर किसानों को उनका हक दिलाने की दिशा में कार्य कर रहा है। धान में जो जिनके ऊपर रिकवरी निकलनी है वो सभी को चिन्हित कर लिया गया है, उनके नाम भी आ गए हैं और उनके विरुद्ध जो है आरआरसी जारी की जा रही है। आरआरसी जारी करके उनके जो खाते हैं उनके माध्यम से या फिर उनकी जो चल संपत्ति है उसके माध्यम से वसूली का प्रावधान है। तो ये शासन की ही निर्देश है और उसी माध्यम से उसमें वसूली की जानी है और वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। दोनों मिला के लगभग 16 करोड़ की है और इसमें समय लगने की भी संभावना है, लेकिन हम लोग इस पर प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी है। जो गबन हुआ है, गबन के उसमें ये है कि वो निर्देश ही है कि आपको रिकवरी करके ही देना है। जो
आपको वसूली करना है, जिनके माध्यम से जो आपके आरोपी हैं गबन के, उन्हीं से वसूली करके वो पैसे जिनका भान है उनको देना है, उसका भुगतान करना है। आरआरसी एक समयबद्ध प्रक्रिया नहीं है, वो कुर्की जब्ती एक टेक्निकल चीज है और उसमें समय भी लगता है, तो वो हम लोग प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, वो वसूली करके किया जाएगा। कहीं कहीं कमीशन इत्यादि के जो केसेज रहते हैं, लेकिन कमीशन चूंकि बहुत कम है तो उससे भुगतान हो नहीं पाएगा सभी का। वो हम लोगों ने उस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया है कि समितियों को जो कमीशन मिलता है उसके माध्यम से भुगतान करें, लेकिन उतना उनके पास वो है नहीं कमीशन की राशि की उससे सभी किसानों का भुगतान हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे निशानेबाज पर।